38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में संपन्न हो गए हैं। खेलों के इस कौतिक से उत्तराखंड ने देश दुनिया को अपना दम दिखा दिया है। एक छोटे से राज्य ने बहुत बड़ा आयोजन बहुत अच्छे से किया है। दम हमारे खिलाड़ियों का भी भरपूर दिखा है। यही कारण है कि राष्ट्रीय खेलों में यह हमारा आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यह तो हो गई दिल खुश करने वाली बातें। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम चिबड़ाहट में। अब एक और बात कर ली जाए जिसमें नाराजगी भरी पड़ी है। नाराजगी अपने स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन और वंदना कटारिया से है। राष्ट्रीय खेलों से पहले काफी शोर था कि यह दोनों खिलाड़ी उत्तराखंड की टीम से खेलेंगे। खेल प्रेमियों की जिकुड़ी में उलार था, आंखों में मौलियार था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। इनके ना खेल पाने के औपचारिक कारण तो जो भी हो, मगर खेल प्रेमियों की जिकुड़ी झुर गई। उत्तराखंड में हो रहे राष्ट्रीय खेलों में यही के स्टार खिलाड़ी ना खेलें तो भला कौन खुश होगा। यदि ये खेलते तो राष्ट्रीय खेलों की गरिमा और बढ़ती, उत्तराखंड का मान और भी बढ़ता, सोने पे सुहागा हो जाता। खैर, कारण जो भी रहे हो, लेकिन दोनों स्टार खिलाड़ियों का यह रवैया पेशेवर तो कतई नहीं है। भावनात्मक तौर पर भी यह बात सही नहीं हुई है। उत्तराखंड ने इन दोनों ही स्टार खिलाड़ियों को पूरा प्यार दिया है, सम्मान दिया है। वंदना कटारिया के नाम पर तो उनके गृह जिला हरिद्वार के स्टेडियम का नामकरण ही कर दिया गया है। लक्ष्य सेन की उपलब्धियों पर तो सबसे ज्यादा उत्तराखंडी इतलाता रहा है, भले ही वह आज पूरे देश की शान है। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर जब लक्ष्य सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मशाल सौंपी थी, तब यह तस्वीर उत्तराखंड को बहुत पसंद आई थी। उम्मीद जगी थी कि लक्ष्य सेन अपने घर में जरूर खेलेंगे, मगर उन्होंने मेडिकल देकर किनारा कर लिया। इन स्थितियों के बीच देश के तमाम उन स्टार खिलाड़ियों का उत्तराखंड शुक्रगुजार है जो राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बने। उनकी उपस्थिति से हमारे आयोजन को चार चांद लगे हैं। पेरिस ओलंपिक में शूटिंग का कांस्य पदक जीतने वाले सरबजोत की झोली उत्तराखंड में खाली रह गई, मगर खेल भावना का जो उदाहरण उन्होंने पेश किया है वह सैल्यूट करने लायक है। राष्ट्रीय खेलों के बाद अब बात सियासत के खेल की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू हो जाने के बाद भाजपा ने अपने एजेंडे को विस्तार देना शुरू कर दिया है। गुजरात में समान नागरिक संहिता के लिए हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड भाजपा सरकार और संगठन इससे उत्साहित है, मगर विरोधियों की तैयारी दूसरी ही है। विभिन्न सियासी और गैर सियासी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट तक कई जनहित याचिकाएं पहुंच गई हैं। हाईकोर्ट ने इन पर सुनवाई करते हुए सरकार से 6 हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। यानी यूसीसी पर सियासी सामाजिक लड़ाई के साथ ही कानूनी लड़ाई भी छिड़ गई है। यूसीसी के विरोधी हो या पक्षधर, दोनों पक्षों की अपनी अपनी तैयारी और सियासत के बीच में 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा विधानसभा का बजट सत्र भी है। यूसीसी पर बीता हफ्ता काफी गर्म रहा और जब बजट सत्र चलेगा तब इसकी गर्मी और बढ़ेगी, ये तय है। देखा जाए यूसीसी के पक्ष में उत्तराखंड के भीतर जो भी स्थिति बने उसका प्रभाव बड़े फलक पर हर हाल में दिखाई देगा। यूसीसी के विरोध में यदि उत्तराखंड में आवाज तेज होती है तो इस आवाज के साथ देश के दूसरे हिस्सों की आवाज भी मिल सकती है। यह स्थिति सत्ताधारियों के अनुकूल नहीं होगी। इसके विपरीत दूसरी स्थिति में यदि यूसीसी के पक्ष में बड़े जनसमर्थन की बात को भाजपा का संगठन और उसकी सरकार साबित कर देते हैं तो देश के दूसरे राज्यों में यूसीसी की राह आसान हो जाएगी। इन स्थितियों के बीच अहम यह भी होगा कि हाईकोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है। यूसीसी पर मचे घपरौल के बीच एक दिलचस्प बात यह भी है कि भाजपा के विरोधी उसको उसी संस्कृति के हथियार से ढेर करना चाहते हैं जिस संस्कृति का पार्टी को झंडा बरदार माना जाता है। इसमें विरोधियों को लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों से बहुत उम्मीद दिखलाई पड़ रही है। वे देवभूमि उत्तराखंड का धार्मिक सांस्कृतिक माहौल खराब करने का सरकार पर आरोप लगाकर इस मामले को तूल देने में जुटे हुए हैं। इधर हरिद्वार जिले से एक मुस्लिम दंपति के यूसीसी के प्रावधानों के तहत विवाह के रजिस्ट्रेशन की खबर भी आई है, जिससे यूसीसी समर्थक उत्साहित है। बहरहाल जोर आजमाइश तो अभी लंबी चलनी ही है। वैसे उत्तराखंड की सियासत में अब फिर से भू कानून और मूल निवास के मसले की भी एंट्री हो गई है। इसका प्रमुख कारण विधानसभा का प्रस्तावित बजट सत्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में घोषणा की थी कि सरकार बजट सत्र में मजबूत भू कानून लाएगी। इसी घोषणा को विरोधी अब याद दिला रहे हैं। उत्तराखंड के इन दो मुद्दों पर जनसमर्थन काफी ज्यादा है,
जब जब इन दो मुद्दों पर आंदोलन का आह्वान हुआ तब तब भारी भीड़ उमड़ी है। नेगीदा का ये गीत भी खूब गूंजा, एकजुट एक मुठ हुए जावा जागी जावा। जहां तक धामी सरकार का सवाल है, उसने अभी तक यह संकेत नहीं किया है कि किस तरह का सख्त भू कानून वह ला रही है। हालांकि बीजेपी के संगठन ने कहना शुरू कर दिया है कि बजट सत्र में सख्त भू कानून आएगा। बजट सत्र में 500 से ज्यादा सवाल भी लगे हैं। यह सवाल भी सरकार का इम्तिहान लेंगे। अभी देखना यही है कि यूसीसी, भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों पर जारी सियासी हलचल आने वाले दिनों में कैसा रूप अख्तियार करती है। सरकार और विपक्ष से उत्तराखंड की यही अपेक्षा रहेगी कि वे सिर्फ जनहित को ही सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। तो दगड़ियों, क्या कुछ है इस पर आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बाकी आपको भी राज्य से जुड़े कुछ मुद्दों पर सुझाव देने हैं तो आपका स्वागत है। बाकी मिलते हैं अगले सप्ताह साप्ताहिक चिबड़ाहट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।